संसार भरा हुआ है, प्लेजर्स माने आनंद से। ठीक, अब क्या कर रही है कि ताकि वो ना जाए छोड़कर, इसलिए उसे समझा रही है कि ये दुनिया जो है प्लेजर यानी आनंद से भरा हुआ है। फिर क्या है देखो बात, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स। ठीक, किस चीज से भरा हुआ है? दुल्हन के गीतों से। ब्राइडल माने दुल्हन, बताया था मैंने, ब्राइड माने दुल्हन, तो ब्राइडल सॉन्ग्स माने वो गीत जो दुल्हन के लिए गाए जाते हैं। एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और किससे भरा हुआ है ये? क्रेडल सॉन्ग से। दो चीज बता दी उसने, एक तो बता दिया दुल्हन के लिए जो गीत गाए जाते हैं क्रेडल सॉन्ग्स। क्रेडल सॉन्ग्स वो होते हैं जब छोटा बच्चा पालने में होता है तो उसे लोहरी गा के सुनाई जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? लोरियाँ। ठीक, लल्लाबाई भी कहते हैं इंग्लिश में, और क्रेडल सॉन्ग्स भी कह देते हैं। पालने में है, बच्चे को झुलाया जा रहा है पालने में, और उसकी माता गीत गा रही है मान लो, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडल सॉन्ग। ठीक, आगे देखो, एंड सैंडल एंड सैंडल सेंटेड लेजर। लेजर LEISURE। ठीक, उसके बाद है फुल स्टॉप। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। बच्चों के गीतों से जो लोरियां सुनाई जाती हैं। और सैंडल सेंटेड लेजर, सैंडल का मतलब होता है चंदन, तो आसान सा वर्ड है, सुना होगा। चंदन, सैंडल सेंटेड का मतलब होता है सेंट यानी खुशबू। जो क्या कह रही है? चंदन की जो खुशबू होती है उसमें बैठ कर क्या होगा? लेजर यानी फुर्सत। ठीक, और किसी से भरा हुआ है कि हम फुर्सत में बैठे हैं, स्प्रे कर लिया मान लो, या खुशबू आ रही है कहीं से चंदन की, हम बैठे हुए हैं अपने घर में। इन सब चीज़ों से क्या है? संसार भरा पड़ा है। फिर योर ब्राइडल केक्स योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। आर इन द लूम, अब उसे बता रही है और क्या क्या बात हो रही है। सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग, सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग। ठीक, अब देखो क्या बता रही है वो। तुम्हारे ब्राइडल रोब्स, योर ब्राइडल रोब्स माने जो तुम्हारे, रोब का मीनिंग होता है कपड़े। ठीक, कपड़ों के एक स्पेलिंग और मिली देखो यहाँ, रोब्स माने कपड़े। जो तुम्हारा दुल्हन का जोड़ा है, इस तरह से कह लो, चाहे ब्राइडल इसके साथ लग गया है तो दुल्हन के कपड़े यानी दुल्हन का जोड़ा है। जो तुम्हारे कपड़े हैं बहुत सारे, आर इन द लूम। लूम माने होता है जहाँ कपड़े तैयार हो रहे हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं हम? दर्जी के यहाँ, कारखाने में, दर्जी के यहाँ, जहाँ भी कपड़े तैयार करवाए जा रहे हैं दुल्हन के लिए, उस जगह को क्या कह रहे हैं? लूम, जहाँ कपड़े तैयार किए जाते हैं। ठीक, लूम में है, लूम माने बता दिया मैंने, जहाँ सिलाई वगैरह होती है। कोमा सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग, ग्लो माने होता है चमक मारना। ये कह रही है कि वो जो तुम्हारे कपड़े हैं सिल्वर कलर, सिल्वर कलर कैसा होता है? सफ़ेद, या जैसे चांदी का रंग होता है ना, सफ़ेद नहीं होता है वो, हल्का अलग है, तो चांदी के रंग जैसा। और सैफरॉन, सैफरॉन कैसा होता है? केसरिया। और केसरिया जो रंग है तुम्हारे कपड़ों के, वो क्या कर रहे हैं? ग्लो कर रहे हैं, चमक मारेंगे, वो वहाँ पर तैयार हो रहे हैं कपड़े। योर ब्राइडल केक्स योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। आर ऑन द हर्थ। ठीक, अभी कह रही है योर ब्राइडल केक्स। केक्स माने रोटी समझ लो, या कुछ खाने पीने की चीज समझ लो, भोजन से संबंधित बात है, मगर यहाँ
कि जो तुम्हारे दुल्हन से संबंधित भोजन है, खाना है, जो कुछ भी है वो आर ऑन द हेथ। हेथ का मतलब होता है भट्टी, जहाँ खाना तैयार हो रहा है, जिस पर चूल्हा हो, बड़ी भट्टी कहते हैं उसे। जो भट्टी है उस पर तुम्हारा भोजन जो है तैयार हो रहा है, नहीं पक रहा है, नहीं शादी ही है उस दिन। फिर क्या कहता है, ओ विदर आर यू गोइंग। फिर वो कहती है, ओ अरे पुत्री, विदर आर यू गोइंग, विदर आर यू गोइंग। फिर से सवाल पूछ लिया, ये सारी बात बता के कि तुम्हारा दावत का खाना तैयार होने वाला है, शादी का। ओ विदर के, हे पुत्री तुम कहाँ जा रही हो, फिर से सवाल पूछ लिया उसकी माँ ने। अब स्टैंजे नंबर 4 में देखो, फिर उसकी बेटी जवाब देगी, है ना। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, डायलॉग वाली बात कह रहे हैं। चौथा स्टैंजा देखेंगे फटाफट, इसका आज दी एंड कर देते हैं। The bridal songs and cradle songs have condenses of sorrow, comma। देखो अभी क्या कह रही है भाई, ये जो दुल्हन के गीत गाए जा रहे हैं दुल्हन के लिए, और जो क्रेडिल सॉन्ग्स होते हैं, जो लोहरियाँ गाई जाती हैं, हैव कैंडेंसेस ऑफ सोरो। ये क्या कह रही है कि इनमें मुझे कुछ इस तरह की आवाज़ आती है। कैंडेंसेस का मतलब होता है आलाप, किताब में भी दिया है इन्होंने। आलाप माने जो आवाज़ आ रही है, उसमें फीलिंग महसूस हो रही है। ऑफ सोरो, किस चीज़ की फीलिंग महसूस हो रही है, उसे दुख की फीलिंग महसूस हो रही है। कैंडेंसेस का मीनिंग चाहे तो लिख लेंगे आलाप। आलाप माने जो आवाज़ आती है। दूसरी लाइन में देखो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow। The wind of death tomorrow। तो ये क्या कहती है कि आज जो है हंसी है, सन टुडे, जो सूरज की धूप खिली हुई है, सूरज खिला हुआ है, आज जो दुनिया में सब कुछ खुशी है। लाफ्टर है, लाफ्टर माने हंसी, हंसी खुशी। तो वो क्या होगी, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। ये क्या आने वाले समय में क्या हो जाएगी, विंड ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की हवा हो जाएगी। मृत्यु की हवा यानी कि एक ऐसा समय भी आएगा जो सब जो है हवा के साथ सब मृत्यु की गोद में सो जाएंगे, तुम्हारा यानी कल। तो ये आप कैसी बात करिए, यहाँ से संतों वाली बात करिए। जब मैंने बताया था शुरू में कि ये बड़ी विद्वानों वाली बात भी करेगी, तो यहाँ कर लीजिए। देखो, फार स्वीटर साउंड, far sweeter sound the forest notes, where forest streams are falling। ठीक बात। एक लाइन और है, उसे देख लो। ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे। द फेयरी फोक आर कॉलिंग। The fairy folk are calling। तो देखो अब क्या कह रही है, ये बता रही है कि फार यानी दूर से, स्वीटर अधिक,
अधिक मधुर आवाज आ रही है, कहाँ से? जंगल से आ रही है। नोट्स का मतलब यहाँ लिख लेंगे, नोट्स का मतलब होता है छंद या संगीत। ठीक, कहाँ से आ रहे हैं? जहाँ फॉरेस्ट स्ट्रीम्स, मैंने बात बताई थी, जंगल से जो नदी बहती है उसे क्या कहते हैं हम? छोटी नदी, स्ट्रीम कहते हैं। कि वन में कोई नदी है छोटी सी, वहाँ से संगीत की आवाज़ आ रही है। आर फॉलिंग, कौन गिर रही है? वो नदियाँ जो गिर रही हैं जिस तरह से, तो उस आवाज़ को क्या बता रही है? अधिक मधुर बता रही है इन सभी आवाज़ों की तुलना में। लास्ट बात फिर वो बताती है कि हे मेरी माँ, मैं, हे मेरी माँ मैं कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती हूँ। द फेयरी फोक आर कॉलिंग, जो परी लोक की परियां हैं वो मुझे पुकार रही हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। ये पोएम हमारी दी एंड होगी। देखो